अच्छा 28 हैवान हो तुम। उस आदमी के बातों को सुनते हुए प्रतीक कहता है, कैसे नेटवर्क काम करेगा? अपने साथ नेटवर्क जैमर लेकर जो आया हूं मैं। प्रतीक बाथरूम से निकलता है और वहां मौजूद लोगों से कहता है, इधर उधर कहाँ देख रहे हो? तुम्हारी मौत इधर खड़ी है। सारे लोग पीछे देखते हैं और प्रतीक को देखकर शॉक हो जाते हैं। खून से रंगा हुआ मास्क और एक बड़ी सी स्माइल किसी को भी डराने के लिए काफी थी। कुछ सेकंड्स तक लोग डरते हैं, फिर अपना संख्या और प्रतीक के अकेला होने को जानने के बाद वे लोग हंसने लगे थे। प्रतीक भी जब हंसने लगता है तब बाकी सारे खुश हो जाते हैं और अपना गन निकालकर प्रतीक के तरफ पॉइंट कर देते हैं। प्रतीक ये देखते हुए कहता है, क्या बात है? क्या मेरा डर तुम लोगों के दिल में इतना ज्यादा आ गया है कि मेरे अकेले होने के बावजूद तुम लोग हथियार लेकर आए हो, और वह भी गन, और एक तो मशीन गन भी लेकर आया है? क्या तुम लोगों को भरोसा नहीं है क्या इसके बारे में कि क्लोज कॉम्बैट करके मुझसे जीत पाओगे? प्रतीक की यह बात उन्हें उकसाने के लिए काफी थी। उनमें से एक, जो शायद उनका लीडर था, वह कहता है, सच में तुझे लगता है कि तू हमें हरा पाएगा क्लोज कॉम्बैट में, और वह भी अकेले? तेरी सोच कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है क्या तेरे बारे में? तुझे हम यहाँ पकड़ेंगे और उसके बाद तेरे ऊपर से खाल उतारेंगे और फिर तुझे तड़पा तड़पा कर खत्म करेंगे। प्रतीक कहता है, अच्छा तो आओ जरा देखते हैं। तभी वह लीडर एक गन प्रतीक की तरफ फेंकते हुए कहता है, ये ले, अब आ गए हैं न हम बराबरी में। तेरे पास भी गन और हम सब के पास भी। प्रतीक गन कैच करते हुए शॉक में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग अपने हथियार को फेंकने के बजाय उसे ही हथियार पकड़ाकर हमला करेंगे। प्रतीक जैसे ही गन पकड़ता है, सामने से फायरिंग शुरू हो जाती है। प्रतीक जल्दी से सोफे के पीछे पहुंच जाता है और खुद से कहता है, ये तो बहुत ही बेकार हो गया। मुझे इन्हें मारने के लिए थोड़ा और सोचना पड़ेगा और वक्त जाएगा। क्या गोलियों के चलने की आवाज बाहर नहीं जा रही होंगी? प्रतीक फिर कहता है, नहीं जा रही होंगी। बिल्डिंग के डिजाइन से लगता है कि यह पॉसिबल नहीं है। अगर जा रही हैं तो मुझे सबसे पहले उसे रोकना पड़ेगा। प्रतीक को गन चलाना नहीं आता था, लेकिन जैसा उसने फिल्मों में देखा था, वह बस ट्रिगर दबाता रहता है और जो गोलियां उस वक्त निकली थी वह बस एक को मार पाई थी, जो उसके सर से होकर निकल गई थी। इस बीच प्रतीक टीवी के पास पहुंच गया था। जो आदमी खाना देखने आया था वह टीवी देख रहा था, जिसके वॉल्यूम को प्रतीक तेज कर देता है और एक बार फिर से छिप जाता है। प्रतीक सिचुएशन खराब होता हुआ देखकर कहता है, क्या हो रहा है ये? लगता है कि यहाँ मैं खत्म हो जाऊंगा। मेरे भाई सात्विक, लगता है कि तुझे इंसाफ नहीं दिला पाऊंगा। प्रतीक के पास कोई भी मौका नहीं था, क्योंकि सारे लोग एक साथ फायर करने के बजाय अलग अलग फायर कर रहे थे। जब आधे लोग रिलोड करते थे तब बाकी के आधे लोग फायर करते थे। प्रतीक हंसते हुए कहता है, क्या सोच रहा हूं मैं? मुझे ऐसा कुछ नहीं सोचना है। मुझे अभी लंबा जिंदा रहना है और सारे लोगों का हिसाब करना है। प्रतीक अपने पॉकेट से बचा हुआ स्टार जैसा हथियार निकालता है और फर्श के ऊपर फिसलते हुए बाहर आता है और दो लोगों के ऊपर फेंक देता है। प्रतीक ने जिस तरह से निशाना लगाया था, उसके बाद तो सामने वाले के बचने का कोई सवाल ही नहीं था। ध्रुव का स्टार दो लोगों के गर्दन को साइड से काटने के बाद उनके पीछे खड़े दो लोगों के गर्दन में अंदर घुस गया था। चारों अपने घाव को पकड़कर नीचे गिर जाते हैं। इस वजह से सारे लोगों का ध्यान भटक जाता है और इसका फायदा उठाकर उनके पास आ जाता है। सोफे के पीछे से प्रतीक कूदते हुए बाहर आता है और उसके बाद एक के गर्दन को पकड़कर घुमा देता है और उसे शील्ड बनाकर आगे बढ़ने लगता है। जो लोग भी गोलियां चला रहे थे वो उस आदमी को लग रही थी, और थोड़ा नजदीक जाने के बाद प्रतीक उस आदमी को उनके ऊपर फेंक देता है और उसके बाद टेबल पर फल के पास रखे हुए चाकू को उठाता है और एक के आंखों में ही घुसा देता है। प्रतीक उसके बाद सबके गर्दन के ऊपर ही चाकू घुसाते हुए आगे बढ़ता रहता है। प्रतीक के रेंज में सारे आ चुके थे, इस वजह से जब तक वे गोली चलाते, प्रतीक उस चाकू को उनके मुंह के किसी हिस्से में घुसा देता है। प्रतीक के ऐसा करने की वजह से सारे बचे हुए लोग डर के मारे कांपने लगे थे। प्रतीक अभी एक ऐसे तूफान की तरह था जो उन्हें ऐसे मारता जा रहा था जैसे मजाक चल रहा हो।
2 मिनट में प्रतीक ने सबको मार दिया था या फिर ऐसी हालत कर दी थी कि वे लोग मौत के लिए तरस रहा था। प्रतीक में अब सिर्फ 2 लोगों को ही छोड़ा था जो प्रतीक से डरते हुए पीछे बढ़ते जा रहे थे। प्रतीक उनमें से एक को पकड़ता है और उसके एक गाल में चाकू घुसाता है और दूसरी तरफ निकाल देता है और फिर उसे पूरी तरह से चीर देता है। प्रतीक उसके फटे हुए मुंह को दूसरे की तरफ दिखाते हुए कहता है, अगर तुमने मेरे सवाल का सही जवाब दिया तो जिंदा रहोगे और अगर नहीं दिया तो इससे भी बुरी हालत होगी। वह आदमी कहता है, हाँ बताने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे कुछ करना मत। प्रतीक हंसते हुए कहता है, अच्छा तो बता कि सिद्धार्थ तनेजा और उसके दोनों दोस्त कहाँ हैं। वह आदमी कहता है, ऊपर जाकर राइट की तरफ से तीसरा कमरा है। प्रतीक कहता है, उसके सुरक्षा के लिए कितने लोग हैं ऊपर। वह आदमी कहता है, 5 लोग हैं और सिद्धार्थ बाबा अपने 2 और दोस्तों के साथ हैं। प्रतीक अपने हाथ में मौजूद आदमी के दोनों तरफ के दांतों को पकड़ता है और उसे फाड़ देता है जिससे वो कुछ सेकंड्स तक तड़पता है और उसका बुरा शांत हो जाता है। प्रतीक जब उसकी तरफ बढ़ने लगता है तब वो आदमी पीछे हटते हुए कहता है, प्लीज मुझे जाने दो। प्रतीक कहता है, जाने दूंगा लेकिन पहले मुझे ऊपर लेकर चलो। अगर तुम नहीं जाओगे तो वे लोग दरवाजा कैसे खोलेंगे। क्या पता अंदर मशीन गन लेकर बैठे हो और मुझे गोलियों से भून दे। वह आदमी मना तो करना चाहता था लेकिन वह जानता था कि उसके ऐसा करने का मतलब साफ साफ था कि प्रतीक के हाथों बेरहमी से मारा जाए। वह आदमी अपने जान को बचाने के लिए आगे आगे चलने लगता है और प्रतीक चाकू लेकर उसके पीछे पीछे जाते हुए वह आदमी कहता है, तुम एक हैवान हो। प्रतीक कहता है, माय प्लेजर। थोड़ी ही देर में दोनों इस दरवाजे के सामने खड़े थे और प्रतीक इशारे से उस आदमी को दरवाजा खुलवाने के लिए कहता है। वह आदमी वैसा ही करता है और दरवाजा बजाते हुए कहता है, सारे बाहर आओ। साले को कई गोलियां मारी हैं, अभी तो जिंदा है लेकिन जल्द ही दम तोड़ देगा। अंदर 5 लोग जो मशीन गन को दरवाजे के सामने तान कर खड़े थे वह सुनकर थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे और दरवाजा खोलने ही वाले थे कि आयुष कहता है, रुक जाओ। हो सकता है कि वह खूनी उसे मजबूर कर रहा हो ये कहने के लिए। आयुष की बात सुनकर सिद्धार्थ धीरे से कहता है, अगर ऐसा है तो वह किलर ठीक उस आदमी के पीछे खड़ा होगा जो अभी दरवाजा बजा रहा है। एक काम करो, गोलियों से भून डालो उसे। अंदर मौजूद एक आदमी कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं, अपने ही आदमी को कैसे मार सकते हैं। सिद्धार्थ कहता है, मामा जी ने तुम लोगों को क्या काम दिया है, मुझे बचाने का दिया है न, चाहे जान ही क्यों न चला जाए। आदमी कहता है, हाँ। सिद्धार्थ कहता है, अगर मेरे और खुद के जान को बचा सकते हो तो वैसा ही करो जैसा मैं कह रहा हूँ। वे लोग सहमत होते हुए 3 गिनते ही फायर करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ खड़े आदमी के चीखने की आवाज आती है और वह शांत हो जाता है। सिद्धार्थ थोड़ी देर के बाद रुकने का इशारा करता है और बाहर जाने के लिए कहता है। जैसे ही वे लोग सावधानी से दरवाजा खोलते हैं तो उसे सामने खून के छींटे और फर्श पर फैला हुआ खून दिखाई दे रहा था। साथ साथ इन्हें अपने साथी की लाश भी दिखाई दे रही थी। प्रतीक को कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा था, इसलिए वह दरवाजे के बगल के दीवार में चिपक कर खड़ा था। जैसे ही फायरिंग होने लगी थी, प्रतीक बगल वाले दरवाजे में घुस गया था और बालकनी में आ जाता है। बालकनी को देखकर हंसते हुए कहता है, क्या बात है, मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं था, वरना मैं यहाँ आकर मैं कब का अंदर घुस चुका होता। प्रतीक उस बालकनी से कूदते हुए उस रूम के बालकनी में आ जाता है जिसमें वे लोग छिपे हुए थे। दरवाजा के पीछे से छिपकर जब प्रतीक देखता है तो उसके तीनों शिकार अंदर ही थे और वे 5 लोग बाहर की तरफ झांक कर देख रहे थे कि कहीं वहां प्रतीक छिपा हुआ तो नहीं है। सिद्धार्थ कहता है, अभी छोड़कर मत जाओ, मुझे हो सकता है कि वो हमारे बाहर निकलने का इंतजार कर रहा हो और जैसे ही हम बाहर निकलकर आगे बढ़े हमारे ऊपर हमला कर दे। वो आदमी कहता है, आपने जैसा कहा था हमने वैसा किया और अपने ही एक साथी को मार दिया। मुझे लगता है कि वो सही कह रहा था, हमें नीचे जाकर देखना चाहिए। सिद्धार्थ चिल्लाते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो।
वे लोग चूंकि यहाँ आए ही इसीलिए थे ताकि सिद्धार्थ के बातों को मानते रहे, इसलिए वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। 3 लोगों ने सामने की तरफ गन पॉइंट किए हुए थे और आगे सीढ़ी की तरफ बढ़ रहे थे, जबकि 2 लोग पीछे गन तानकर पीछे की तरफ चल रहे थे। बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए प्रतीक आसानी से अंदर घुस आया था और उनकी बातों को सुनकर कहता है, तुम लोग कुछ भी क्यों न कर लो लेकिन अपनी मौत को टाल नहीं सकते हो। कुछ भी कर लो लेकिन मारे तो जरूर जाओगे। प्रतीक एक बार फिर से उन दोनों स्टार जैसे हथियार को बाहर निकालता है जिसे नीचे वाले के गर्दन से निकाल कर लाया था। प्रतीक के पास एक परफेक्ट मौका चाहिए था और वह मौका तब मिला था जब सिद्धार्थ चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों को कोई दिखाई दिया क्या? सिद्धार्थ के इतना कहते ही दोनों लोग पीछे मुड़कर उसे देखते हुए कहता है, इस साइड सब कुछ ठीक है। जब वे लोग इतना कहने के लिए पीछे मुड़े थे तभी प्रतीक रूम के दरवाजे से बाहर निकलता है और उसके बाद दोनों स्टार जैसे हथियार को अपने परफेक्ट एंगल पर फेंकता है और वह सीधा जाकर उन दोनों के गले में घुस जाता है। घुसते ही उनके मुंह से एक चीख निकलता है और उनका गन छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद प्रतीक बिना वक्त गंवाए चाकू लेकर उनके पास पहुंच चुका था। जब तक तीनों पीछे मुड़कर अपना गन प्रतीक की तरफ घुमा पाते। प्रतीक दौड़ते हुए पहले अपना गर्दन पकड़े हुए दोनों के कंधे पर लात रखकर कूदते हुए दूसरी तरफ लैंड कर जाता है। टू बी कंटिन्यूड।